भी कर पा रहे हैं, हमारे कारण किसी के मुंह पे कृष्ण का नाम आ रहा है, किसी की जीवा पे, तो बहुत हमें भी कृपा मिल रही है। फिर जैसे हमारी पहचान है, आइडेंटिटी है, जैसे एक मिलिट्री में होता है ना, सैनिक होता है, तो अगर यूनिफॉर्म ना पहने तो ऐसा नहीं वो बिना यूनिफॉर्म के पिस्तौल नहीं चला सकता, और बिना युद्ध के, बिना ड्रेस पहने भी वो लड़ाई कर सकता है, दुश्मनों को मार सकता है। लेकिन एक वो मिलिट्री ड्रेस पहनता है तो क्या, ही फील्स कि हाँ मैं मिलिट्री मैन, मैं एनर्जी वो फील करता है कि भाई हाँ मेरी ड्यूटी है। तो वैसे हम ये आप देख सकते हैं ना, अगर आप धोती कुर्ता पहनते हो और फिर या फिर आप पैंट शर्ट पहनो या जीन्स पहनो, तो जीन्स पहन के स्वाभाविक ही पैशन आएगा बाहर। लेकिन धोती कुर्ता पहन के व्यक्ति सोचा नहीं मुझे होटल पे जाना है या ऐसा कुछ करना है। तो क्या ये जो चीज़ें हैं, तो एक दृष्टि से कहीं तो एक्सेल है, लेकिन नहीं, ये हमारी चेतना को क्या प्रभाव करने वाली है। तो स्वाभाविक ही हम धोती कुर्ता पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, तो हमारी जो चेतना है वो एक भक्त वाली होती है। फिर प्रीचिंग का हमें मौका मिलता है। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ कि हमें वैष्णव सदाचार पता है, तो फिर हम क्या अपराधों से बच सकते हैं। जैसे भी आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे हमें वैष्णवों के साथ कैसे हमारा व्यवहार होना चाहिए, कैसे हमारा बिहेवियर होना चाहिए। तो हमें पता ही नहीं कि हमें कैसे बर्ताव करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, अपराध करेंगे। तो इसलिए हमें जानना है कि कैसे हमें डील करना है भक्तों के समाज में, बाहर, हर प्रकार से। और फिर हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं सनातन गोस्वामी को, क्या, यद्यपि तुम ही होए जगत पावन, तुम्हारे दर्शे पवित्र होए देव मुनिगण, तथापि साधु स्वभाव मर्यादा पालन है साधु लक्षण। तो बता रहे हैं कि ये जो वैष्णव एटिकेट को पालन करना, ये क्या है, एक साधु का आभूषण है, इट्स ऑर्नामेंट ऑफ डिवोटी। जैसे बाहर के लोग क्या सजावट करते हैं ना, क्या क्या लगाते हैं, डीओ, परफ्यूम और क्या क्या, प्लास्टिक बैंड पहनते हैं, फ्रेंडशिप बैंड और क्या क्या। तो ऐसे जो भक्तों के आभूषण है वो यही है, तिलक, कंठी माला, धोती कुर्ता, दिस इज़ ऑर्नामेंट ऑफ डिवोटी। तो एक जो प्रसंग आता है कि सनातन गोस्वामी, शायद आप में से सुना होगा, मतलब वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने जब जगन्नाथपुरी में थे, तो चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने वो चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में थे, वहाँ पर हरिदास ठाकुर की जो समाधि है उसके पास, और सनातन गोस्वामी उनसे मिलने आते थे। तो उसके दो रास्ते थे, एक तो डायरेक्टली सिंह द्वार से होकर जाता था और एक दूसरा पीछे से घूम के। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु बुलाते हैं सनातन गोस्वामी को, और सनातन गोस्वामी दूसरे रास्ते से, जो समुद्र के पीछे से रास्ता होकर जाता है, जहाँ की रेत होती है बहुत गर्म होती है, अंगारों की तरह, तो उस पर वो चल के आते हैं। और फिर जब पहुँचते हैं सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुम्हारे ये पैर कैसे जल गए सब। तो उन्होंने बताया कि मैं आपसे मिलने आया था और ये बहुत तेज धूप में और रेत में चलने के कारण पैर जल गए। तो फिर सनातन गोस्वामी, फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भाई तुम तो नॉर्मल रूट से भी आ सकते थे ना, एक और जो मेन रास्ता है, आप इसे गए हैं कोई पूरी, तो उसमें एक सिंह द्वार से होते हुए जो रास्ता है, तो वहाँ से भी आप इजीली आ सकते हैं, और दूसरा वो समुद्र के पीछे से होते हो। तो कहते हैं आप इससे भी आ सकते थे, तो आप इतना क्यों घूम के आए। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मैं तो क्या हूँ, मैं तो यवन हूँ। वो कहते थे ना कि वो पहले, आपने पढ़ा होगा उनका बैकग्राउंड, कि कैसे वो नवाब हुसैन शाह की सरकार में वो मिनिस्टर बन गए थे, उन्होंने मुस्लिम टाइटल भी स्वीकार कर लिए थे। तो अपना पहचान ऐसे करते थे कि मैं तो क्या यवन हूँ, तो अगर मैं आऊँ और बाई चांस जगन्नाथ जी के पुजारी से मैं स्पर्श हो जाऊँ तो वो अपवित्र हो जाएंगे, वो तो इतने महान है, वो जगन्नाथ जी की सेवा कर रहे हैं, और शायद मेरे स्पर्श से बाई चांस मेरा टच हो जाए और वो अपवित्र हो जाए, तो अच्छा है कि मैं इसलिए कारण मैं घूम के आया। तो फिर सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु गले लगा लेते हैं, और फिर ये उनकी स्तुति कर रहे हैं। भक्तों को अच्छा आता है दूसरे भक्तों का गुणगान करना। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु स्वयं सनातन गोस्वामी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि आपके दर्शन से तो तुम्हारे दर्शन पवित्र होए देव मुनिगण, तो देवता भी पवित्र होने वाले हैं आपके दर्शन करके। तो इतना महान आपका स्टेटस है, लेकिन फिर भी क्या साधु का स्वभाव होता है मर्यादा पालन करना। तो इसलिए दूसरों को शिक्षा देने के लिए भी आपके इस प्रकार से आपने आचरण किया, तो ये साधु का आभूषण है। देखो उदाहरण दिया जाता है शास्त्रों में कि स्त्री सुंदर है, लेकिन अगर वो अच्छे से कपड़े पहने, अच्छे से ड्रेस है, उसने जेवरात पहने हैं, तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। तो इसी तरह हम वैष्णव सदाचार का पालन करते हैं, तो वो जो भक्ति की सुंदरता है, भक्ति देवी
उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। तो ऐसा भक्त जो कि वैष्णव सदाचार का पालन कर रहे हैं वो भगवान की आंखों में और प्रिय और सुंदर बन जाता है। जैसे हम तिलक लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं? एक तो आपने बताया प्रचार से, या में डिस्कस हो गया ना आपके पहले की क्लासेस में, ये सब चर्चा हुआ होगा ना, तिलक कंठी। अच्छा तिलक कंठी, हाँ। जैसे आप मंदिर को सफाई करते हैं तो वैसे शरीर के ये भी मंदिर है ना, भगवान का वास है, तो इसलिए हम अलग अलग स्थान पर तिलक लगा के डेकोरेट कर रहे हैं। तो ये हमारा आभूषण है। और क्या कारण? ये हमारा वैष्णव का प्रतीक। हाँ, वैष्णव का प्रतीक है, तो ये हमारी आइडेंटिटी है। मतलब तिलक हम ये लगाते हैं तो इसमें दो जो लाइंस हैं, ये पता है क्या है? कृष्ण के चरण, भगवान के चरण है, और नीचे जो पत्र है तुलसी महारानी। एक तो ये हमारी आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करता है ना, जैसे अभी बात कर रहे थे हम, हमारा आइडेंटिटी। तो वैष्णव का आइडेंटिटी है कि ये तिलक, ये भाई मैं भगवान के चरणों को अपने सर पे रख रहा हूँ, तो भगवान का दासत्व स्वीकार करना, तो ये हमारी आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है। और दिमाग ठंडा रखता है। नहीं ये तो चंदन है। हाँ ठीक है, मतलब एक साइड इफ़ेक्ट आप कह सकते हैं, लेकिन जो हमारा मेन उद्देश्य दिमाग ठंडा तो हरि नाम से। ये तिलक करने से अपना से बच सकते हैं। हम ये तिलक होते हैं तो हम कुछ गलत या सोच नहीं कर सकते, गलत ये बोल नहीं सकते। इससे हम सामने वाला भी इतना तिलक वाला है तो अपने साथ भी अच्छा ही बिहेव करते हैं, और हम भी इतना कंट्रोल में रहते हैं। अगर कुछ बोलना, अगर सपोज हम बोलना है फ्रीडम में बोलेंगे, हमारे पास हमने तिलक किया है, कंठी पहना हुआ है और कंठी कुर्ता पहना है, तो हम एक चीज में रहेंगे। हमारी कॉन्शियसनेस को अफेक्ट करता है। ऐसा वर्णन है कि मतलब यमराज जी ने यमदूतों को क्या आदेश दे रखा है, क्या कि कोई भी तिलक वाले हो तो उसके आसपास नहीं भटकने का। ठीक है, तो ये जैसे ना मॉस्किटो के लिए क्या ऑल आउट लगाते हैं, आप ओडोमॉस लगाते हो तो रेपेलेंट है ना मॉस्किटो का, तो उससे जो तिलक है वो क्या यमदूतों का रेपेलेंट है। मतलब यमदूत को पास भी नहीं फटकेंगे अगर हमने तिलक लगाया है, ये कंठी माला पहनी है। तो इन सब की अपनी सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो आज हम वैष्णव सदाचार में जो सेक्शन लेंगे वो व्यवहार, ये में कैसे आचरण होना चाहिए, कैसे हम बिहेव करें। तो इसके लिए जो मेन हमारा आधार है, तो उपदेशामृत में चतुर्थ, पंचम और छठम, 4th, 5th और 6th वर्सेस में कैसे एक वैष्णव को डील करना है, तो उसका जो मतलब बेस है वो उपदेशामृत में रूप गोस्वामी जो शिक्षा दे रहे हैं। तो 4th श्लोक में रूप गोस्वामी बताते हैं, आता किसी को, ददाति पति गृणाति भूयम आख्याति प्रचति भूंगते भोजयते चैव षण्णम प्रीति लक्षणम। तो 6 प्रकार के प्रीति लक्षण का वर्णन कर रहे हैं रूप गोस्वामी। तो उसमें जो सबसे फॉरमोस्ट है वो क्या, ददाति। तो वैष्णव का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ददाति, मतलब हमेशा देना चाहते हैं। तो पहला भाव यही रहेगा। बाहर के समाज में देखते हैं ना, हर कोई चाहता है मुझे क्या मिला, मैं अचीव कर लूँ, ये सिखाया जाता है ना, वो आई अचीव दिस, आई डिड दिस। लेकिन वैष्णव का पहला ही क्या, उसका देने का भाव है, ददाति, हमेशा देना चाहता है, किसी को सेवा देना, कुछ भी, मतलब ददा। जैसे कुछ लोग में रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि गिफ्ट्स, किसी को हम आदान प्रदान करते हैं। जैसे कोई नया व्यक्ति है तो उसको हम प्रभुपाद की बुक देते हैं, या फिर आपस में एक दूसरे के साथ गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं ना। बाहर के जगत में भी लोग क्या क्या उल्टपटांग गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। तो वैसे हम भक्तों के लिए कुछ भगवान का फ़ोटो, अभी आप में से कई लोग गए थे द्वारका तो वहाँ से प्रसाद लेके आए। तो इस तरह से क्या कुछ हमें देना है, कुछ लेना है भक्तों को, मतलब भक्तों के लिए कुछ लेके जाना है, कुछ फ़ोटोज़, प्रसाद। किसी धाम में हम जाते हैं तो वहाँ से भक्तों को लेके आना। कुछ भक्त हैं वो जैसे प्रसाद नहीं ले पाते, मतलब बहुत सारे भक्त हैं, कितना सारा प्रसाद वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो क्या करते हैं वो वहाँ से धाम की जो धूली होती है ना वो लेके आ जाते हैं, तो वो भक्तों को बांटते हैं। तो ऑफ कोर्स उसको मतलब लड्डू की तरह नहीं बांटना, वो धूली है तो उसको कण कण की तरह बांटते हैं, लेकिन
क्या एक देने का नेचर, मतलब ठीक है मैं भक्तों को, मेरे पास मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि सब भक्तों को मैं फीस या बढ़िया सा प्रसाद खिला सकूँ, तो मैं क्या धाम से धूली लेकर चला जाता हूँ, तो वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है लेकिन भक्तों को मैं कुछ दे पा रहा हूँ। तो ये भक्तों में मतलब हमारे जहन में उतर जाना चाहिए कि आई हैव टू गिव, ददाती, देना है मुझे। फिर कई भक्त हैं वो राधा कुंड का जल या कहीं भी तीर्थ स्थान में जाते हैं तो वहाँ पे जनरली ऐसे होली रिवर्स होती हैं, द्वारका में जैसे गोमती है और भी कोई नर्मदा नदी है, तो वहाँ से कुछ भक्तों के लिए वो लेके आ गए, सबको थोड़ा जल दे दिया आचमन करने के लिए, उनके सर पे छिड़कने के लिए। तो एक बहुत अच्छा ये प्रिंसिपल है वैष्णव जीवन का कि हमें देने का भाव विकसित करना, ददाती, तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये। और फिर कुछ नहीं तो हम क्या दे सकते हैं, जो हमने पढ़ा नॉलेज, ये भी नॉलेज इज़ द बेस्ट चैरिटी, कि हमने प्रभुपाद की बुक्स में कुछ पढ़ा वो हम शेयर कर सकते हैं, कुछ लेक्चर में सुना तो वो हम शेयर कर सकते हैं। कुछ नहीं आता तो क्या कर सकते हैं, कुछ मीठे वचन ही बोल सकते हैं ना, हाथ जोड़ के हरे कृष्णा तो बोल ही सकते हैं तो भी हम एक मधुर वचन, तो ये भी एक दान है, मतलब एक हमारी प्रवृत्ति में लाइक इंटीग्रल पार्ट हो जाना चाहिए एक हमारे बिहेवियर का, कि हमें देना है देना है देना है। जैसे बाहर जगत में लेना है लेना है लेना है, मुझे क्या मिला मुझे क्या मिला, नहीं, हमने क्या दिया हमें पूछना है कि हमें तो इतना कुछ मिल ही रहा है, तो आज हम क्या दे रहे हैं, तो पाद जी के मिशन में हम क्या सहयोग कर रहे हैं, या अपने मतलब परिवार में रहते हैं तो कैसे मैंने फैमिली को कृष्ण भावनामृत में ऊपर उठाने के लिए आज मैंने क्या दिया। तो ये बहुत अच्छा प्रिंसिपल है जो कि हमें लाइफ लॉन्ग हमें हेल्प करेगा हमारे आध्यात्मिक प्रगति में, ठीक है। तो उसके सिवा तो वो जो पूरा वर्ष है उसमें रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं ददाती प्रतिगृणाति, तो फिर हम आदान प्रदान भी करते हैं ना, किसी को कोई कुछ हमने किसी को दिया और सामने वाला व्यक्ति हमें कुछ देता है तो फिर हम उसको स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, ददाती प्रतिगृणाति। फिर गुह्यम आख्याति पृच्छति, तो हम अपना मतलब अपनी जो भी स्थिति है वो वरिष्ठ भक्तों के साथ विचार विमर्श करते हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, और फिर भुंगते भोजयते, वो तो बहुत सिंपल है भक्तों को प्रसाद देना और भक्तों से प्रसाद स्वीकार करना। तो इस प्रकार ये भक्तों के बीच में 6 प्रकार के आदान प्रदान होते हैं। और फिर उपदेशामृत के अगले श्लोक में रूप गोस्वामी उल्लेख कर रहे हैं कि कैसे अलग अलग कोटि के जो भक्त हैं उनका कैसे हमें सम्मान करना है। तो उसमें बताते हैं कृष्णेति यस्य गिरिता मनसाद्रियता दीक्षासी चेत प्रणतिभिश्च, तो कैसे हमें अलग अलग भक्तों के साथ हमारा कैसे कैसे व्यवहार होना चाहिए। तो उसमें चर्चा है प्रणाम करना, तो प्रणाम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैसे कहें अंग है हमारे वैष्णव समाज में, वैष्णव एटिकेट का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि भक्तों को प्रणाम ऑफर करना। तो विशेषकर जैसे गुरु आते हैं, गुरु महाराज आते हैं, तो हम क्या पूरा देखते हैं उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। तो एक अच्छा आचरण है कि वरिष्ठ भक्त हों तो जैसे हम उनको देखें तो हमें पंचांग प्रणाम उनको अर्पण करना चाहिए। और फिर आपस में भी जैसे मिलते हैं तो सब इक्वल्स हैं जैसे, तब भी एक अच्छी हैबिट है कि प्रणाम करना। तो ऐसा नहीं कोई वरिष्ठ भक्त या मंदिर से कोई भक्त आएंगे तभी प्रणाम करेंगे, नहीं, वरना क्या सोचता है जनरली ऐसा होता है ना कि हम रोज़ मिलते हैं तो एक फैमिलिटी आ जाती है, ठीक है बस गले लगा लिया, या फिर बहुत इंटीमेट होते गले लगा लिया या हाथ जोड़ के बस हो गया, लेकिन नहीं। तो ये वैष्णव सरासर का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि भक्त को हम जैसे ही मिले तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो एक प्रणाम, तो भक्तों को आपस में प्रणाम करना चाहिए, ठीक है। मतलब कभी कभी हम ऐसी सिचुएशन में हैं मतलब कि हम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मन से तो हमें, जैसे रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि जिसकी जीवा पे कृष्ण का नाम है उसे मनसाद्रियत, मन से आदर करना तो चाहिए ही। और यथासंभव हो सके घर में है, मंदिर में है तो हमें प्रणाम करना ही चाहिए। और भी पब्लिक प्लेस में भी डिपेंड करता है, ठीक है। अभी हम ऑफिस में हैं, कंपनी में, और भक्त भी एक और भक्त हैं जो हमारे साथ कंपनी में काम करते हैं, तो हो सकता है फिर हम अच्छा होगा अगर संभव हो सके तब भी, अगर कोई और नहीं है तो तब भी हम प्रणाम कर सकते हैं, वरना लोग सोचेंगे अरे ये क्या हो गया, क्यों झुक रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं तो थोड़ा सर्कमस्टेंस भी हो सकता है, वरना यथासंभव हो सके। खासकर वरिष्ठ भक्तों को, जैसे कभी हम बाहर हैं, महाराज आते हैं रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट, तो हमें क्या लोग लज्जा की परवाह नहीं करते,
चाहे अकेले भी क्यों ना हो, कभी हमें सेवा मिली हो कि अकेले हम किन्हीं प्रभुपाद के शिष्य को रिसीव करने जा रहे हैं, तो फिर इसमें हमें परवाह नहीं करनी। जैसे वो एक बार क्या प्रभुपाद कहीं ट्रैवल कर रहे थे तो वो देख रहे थे, होता ना सड़कों पे वहाँ लिखा रहता है कि यहाँ पर क्या पेशाब करना मना है या थूकना मना है, लेकिन वहाँ भी थूकते हैं लोग, वहीं पे बैठ के वो मूत्र करते हैं, तो उनको शर्म नहीं है, या फिर मतलब उनको कोई शर्म नहीं है ना। तो हमें क्या एक भगवान का नाम लेने में या भगवान के भक्तों को प्रणाम करने में कोई इसमें कोई लज्जा नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा है भी रहेगी, आपस में भी हम मिले तो खाली यहाँ तक सीमित ना हो, भक्तों को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। और फिर इसमें जूनियर्स, तो जैसे एक वरिष्ठ भक्त हैं, फिर हमारे समकक्षी मतलब हमारे समान इक्वल्स हैं, और फिर जूनियर्स हैं। जैसे हम नंदग्राम जाते हैं तो बहुत छोटे बच्चे हैं वहाँ पर तो सब प्रणाम करते हैं। तो ऐसा नहीं हमें प्रणाम नहीं करना, तो अच्छा है कि मतलब हो सके तो हम भी मतलब उनको प्रणाम करें, या कोई नया भक्त आया तो वो प्रणाम कर रहा है तो उनको भी हमें प्रणाम करना चाहिए। किसी कारणवश कभी कभी होते हैं वरिष्ठ भक्त, उनको हर कोई प्रणाम कर रहा है, वो क्या बार बार झुक के कमर में भी दर्द हो जाता है तो कभी कभी वो ऐसे ही मन से उनको आदर दे देते हैं। लेकिन अच्छा हैबिट है कि मतलब कोई बच्चा भी हो या कोई हो तो ऑफकोर्स माता पिता तो बच्चे अपने बच्चे हैं तो जल्दी आशीर्वाद दिया जाता है, बहुत छोटे बच्चे। अदरवाइज़ मतलब ऐसा नहीं कोई ये तो अभी नया भक्त आया है तो इसको प्रणाम नहीं करना, नहीं, तो प्रणाम तो हमें सबको करना चाहिए। भक्तिसार सरस्वती महाराज अभी उनके शिष्य उनको प्रणाम करते थे, तो ऑफकोर्स अभी वो गुरु हैं तो एक वो तो अतिक्रम हो जाएगा कि अगर वो भी अपने शिष्य को प्रणाम करें, लेकिन वो ऐसा बोलते थे दासवस्मी कि भले मैंने ये गुरुशिप की एक गुरु की स्थिति अपना रखी है, लेकिन वो हृदय से अपने आप को दास ही समझते थे कि मैं अपने शिष्यों का भी दास हूँ, उनका भी मैं सर्वेंट हूँ। तो मेरी सेवा क्या कि कैसे इनको कृष्ण भावनामृत में प्रगति करवाई जाए। तो भले ही चाहे डांट के, गुरु की ड्यूटी है शिष्य को डांटना करेक्ट करना, तो भले ही डांटना पड़े, लेकिन उनका कैसे, तो वही मेरी सेवा है। तो गुरु की ये सेवा है, मतलब वो भी अपने आप को दास समझ रहे हैं, लेकिन मेरी सेवा क्या है इनका कैसे उत्थान किया जाए। तो भले ही उसके लिए फिर यथा योग्य जो भी आचरण करेंगे। तो ऐसा कहते थे कि कोई वैष्णव क्या मतलब अगर वो गुरु बन रहा है तो वैष्णव नहीं हो सकता। तो गुरु तो क्या है, उनको सबको सम्मान लेना पड़ता है। व्यास पूजा में तो उनका चरण प्रक्षालन भी होता है, सब उनका रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जो वैष्णव है वो तो क्या अमान ही ना मान देना, तो वो तो हमेशा रिस्पेक्ट देना चाहता है, कभी लेना नहीं चाहता। लेकिन फिर भी क्योंकि अभी प्रचार का आंदोलन है तो इसको एक्सपेंड करना है टीचिंग मूवमेंट को, तो इसलिए उनको गुरु की भी स्थिति स्वीकार करनी पड़ती है। लेकिन जो मनोभाव है वो तो यही रहता है कि क्या आई एम ए सर्वेंट, मैं तो दास हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, इनके चरण कृष्ण के चरण हैं, कृष्ण के भक्तों का दास हूँ। तो यही चेतना रहती है। तो ये हमारी चेतना रहेगी तो फिर नेचुरल हो जाएगा हमारे लिए क्या भक्तों का सम्मान करना, प्रणाम करना, उनको कुछ देना। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बार बार ये चेतना में हम रहें। तो इसके लिए हमें बार बार सुनना है, प्रभुपाद की बुक्स पढ़नी है। और फिर उपदेशामृत के 6ठे श्लोक में रूप गोस्वामी टाइम कितने 8:15 तक होती है क्लास, 8:30 तक। उसके बाद फिर प्रश्न उत्तर भी होते हैं ना। ठीक है, तो 5-10 मिनट कवर करते हैं, फिर थोड़ा टाइम क्वेश्चंस के लिए। तो उपदेशामृत के 6ठे श्लोक में तो रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं कि कैसे जैसे गंगा नदी है, तो गंगा नदी में विशेषकर बारिश के सीज़न में क्या बहुत धूल मिट्टी और बहुत पानी होता है ना तब, तो उसमें धूल मिट्टी फिर फेन झाग होता है और बुद्ध बबल सब वगैरह होते हैं। तो लेकिन जो बुद्धिशाली व्यक्ति होता है जो कि गंगा के इम्पोर्टेंस को उसकी महानता को समझता है, तो ऐसा नहीं कहेगा वो ये तो अपवित्र हो गई नदी, इसमें तो झाग है, लोग कपड़े धोते हैं या फिर मल भी त्यागते हैं, तो गंगा कभी अपवित्र नहीं होती। तो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो सब झाग को, चाहे वो काई जमी होगी ना एल्गी, तो उसको भी वो हटा के उसमें गंगा के जल का लाभ लेगा, उसमें स्नान करके आचमन करके। तो इसी प्रकार वो बताते हैं कि बाह्य दृष्टि से कोई वैष्णव हमें कैसा भी लगे, ये तो बहुत मोटा है या फिर कभी हैंडीकैप भी हो, काला है, कैसा है,
सही से उच्चारण नहीं करना आता, तो वो हमें उस पर ध्यान नहीं देना। तो जो एक्सटर्नल्स है उन पे हमें ध्यान ना देकर, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगा है, तो वो चीज़ ग्राह्य है भक्तों में, तो उसको हमें इम्पोर्टेंस देना है। तो उनके जो एक्सटर्नल्स हैं, कैसे खाता है, कैसे मतलब उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, मोटा है, पतला है, बड़ा है, लंबा है, ठिकना है, कैसा नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे दिखते हैं नहीं। तो भक्तों, क्योंकि वो कृष्ण की सेवा में लगा है, तो इसलिए वो हमारे लिए पूजनीय है, सम्मानीय है। तो इस तरह का हम भाव रखेंगे तो जो वैष्णव निंदा है उससे हम बच सकते हैं। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे ना, पहला नाम अपराध क्या होता है? पहला नाम अपराध, सॉरी, भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवत। हाँ, तो एक्चुअली खाली महाभागवत नहीं महाभागवत तो बुद्ध विरले है, प्रभुपाद की टाइप, तो वो तो सभी के लिए एप्लीकेबल है। कोई भी भक्त है तो सभी की निंदा से बचना है। तो इसलिए एक हम हमारी सही हम डिस्पोजिशन कैसे कहें, सही हम चेतना रखेंगे तो फिर हम ये जो वैष्णव निंदा है तो इससे बच सकते हैं। तो इसके लिए हमें रूप गोस्वामी उपदेशामृत के 6ठे श्लोक में बताते हैं गंगा के उदाहरण से, और फिर पद्म पुराण में वर्णन आता है, अर्चे विष्णु शिलाधि गुरुषु नरमति वैष्णवी जाति बुद्धि साइव नारकी सा। तो बताने की जैसे भगवान के डीटीज़ हैं, विग्रह है, तो कभी हम सोचते हैं कि वो ये तो मिट्टी के हैं, पत्थर के हैं, नहीं। शास्त्र में वर्णन है कि 8 प्रकार की धातुओं से अगर निर्माण किया जाता है भगवान के विग्रह का, तो फिर वो भगवान से अभिन्न है। तो एक प्रोसेस है जिसको प्राण प्रतिष्ठा के नाम से प्रचलित है। तो जो भगवान है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो लेमिनेशन की फॉर्म में हो, स्टोन, वुड, किसी भी चीज़ का बना हो, तो वो डायरेक्टली भगवान ही है वहाँ पर, जो कि हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए उस रूप में वहाँ पर अवतरित हुए हैं। तो वो हमारी सब सेवा स्वीकार कर रहे हैं। तो ऐसा अभी सोचना कि वो ये तो मिट्टी है, पत्थर है, तो अपराध है। उसी तरह गुरु को एक साधारण मनुष्य समझना कि ये भी गुरु भी हमारी तरह खाते हैं, ये भी टॉयलेट बाथरूम जाते हैं, बीमार भी पड़ जाते हैं, कोरोना हो जाता है गुरु को भी। तो ऐसा विचार रखना ये भी अपराध बुद्धि है। तो वैसे उसी तरह वैष्णव समझना कि ये तो क्या, ये गुजराती वैष्णव है, ये बंगाली वैष्णव है, और क्या मराठी वैष्णव है नहीं, या फिर ये फॉरेनर है। तो वैष्णव का एक ही गोत्र है, कौन सा? अच्युत गोत्र। तो भगवान से संबंधित है सीधा। तो ये हमें जानना आवश्यक है। तो हमें किसी भी मतलब ऑब्वियस ही बात है ना, हम किसी के कोई हमारे नज़रों में सम्मानीय है, रिस्पेक्टेबल है, तो फिर हम मतलब निंदा का तो विचार ही नहीं आ सकता हमारे मन। तो इसलिए हम ये जब हमारी सही समझ होगी कि एक वैष्णव की क्या स्थिति है, तो फिर जो है फिर हम इनसे कैसे बिहेव करना है, तो ये हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर उपदेशामृत के 6ठे श्लोक में रूप गोस्वामी बता रहे हैं। और विशेषकर मतलब जो नाम अपराध है उसमें फिर खाली महाभागवत तक सीमित नहीं है, वो पॉइंट में फिर बता रहा हूँ कि जल्दी हम बोलते हैं तो हमें लगता है कि ये तो नया व्यक्ति है, ठीक है, तो इसको तो इसके बारे में तो ठीक है, वो सीनियर डिवोटी, उनके बारे में नहीं बोलना, लेकिन ये तो नया व्यक्ति है, तो फिर हम परवाह नहीं करते। लेकिन नहीं, एक्चुअली कौन क्या है, इसका क्या स्वरूप है, सभी आध्यात्मिक जगत में भगवान के अंश हैं। और कौन कौन किस पर मतलब एलिवेट होके, एडवांस होके कौन किस स्थिति में जाएगा हमें भी मालूम नहीं। जैसे भागवत में वर्णन आता है ये ध्रुव महाराज का, तो जब उनकी माता सुरुचि ने उनको फटकारा था ना कि तुम अपने पिता क्या उत्तानपाद की गोद में नहीं बैठ सकते ना, अगर तुम्हें पिता की गोद में बैठना है तो पहले क्या मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तब तुम पिता की गोद में बैठने के अधिकारी। तो उस समय एक दृष्टि से तो तब तो ध्रुव तो एक लड़के थे छोटे से, ऐसा नहीं वो उस समय लीला की दृष्टि से वो कोई बहुत बड़े भक्त नहीं थे, वो तो एक सामान्य बालक थे। लेकिन बाद में वो क्या भगवान को भक्ति करके 6 महीने में उन्होंने प्राप्ति कर ली। तो उन्होंने जो अपराध किया था एक छोटे से लड़के के प्रति, जिसको जीव अपराध था, वो एक वैष्णव अपराध में बदल गया। क्यों? जिसके कारण उनके पुत्र भी चल बसा था, उत्तम सूरज जी का पुत्र था। तो कैसे जीव अपराध भी वैष्णव अपराध बन जाता है अगर वो जो जीव है बहुत बड़ा वैष्णव बन जाए। तो हमें समझना है कि कोई भी साधारण नहीं है, सभी भगवान के अंश और भगवान से बहुत घनिष्ठ संबंध है। आध्यात्मिक जगत में सबका एक स्वरूप है। तो कभी किसी को हमें कैसे का टेकन फॉर ग्रांटेड इंग्लिश में बोलते हैं कि मतलब कि छोटा व्यक्ति तो ऐसे ही है, ऐसे नहीं समझना। तो जो भी भगवान का नाम ले रहा है वो हमारे लिए आदरणीय है। और ख़ासकर वैष्णव समाज में
मतलब ये पीठ पीछे निंदा तो जल्दी होता है ना, निंदा ही होता है। बाहर के जगत में हम देखते हैं कि जब मिलेंगे तो अच्छे से हंस खेल के बातें करते हैं, और फिर जब व्यक्ति चला जाता है तो क्या बोलते हैं वो, कानापूसी, ईव्स ड्रॉपिंग, उसने अच्छा वो ऐसा है, ये ऐसा है, कुछ नहीं मिलता तो यही सब्जेक्ट, दूसरों की गलतियाँ ढूंढना। लेकिन नहीं, वैष्णव के समाज में तो क्या है कि हमें सब तो नहीं, लेकिन जिनकी जो अथॉरिटी की स्थिति पे है वो तो जब मिलेंगे तो उनको पॉइंट आउट कर देंगे कि आपकी मिस्टेक्स है। तो ऐसा नहीं कि वैष्णव समाज में कोई त्रुटियों की चर्चा नहीं होगी, तो भी चर्चा होगी सामने, लेकिन पीठ पीछे तो कभी नहीं। पीठ पीछे तो व्यक्ति को हम प्रेज करते हैं कि जब हम सामने मिले तो वी शुड क्लैरिफाई क्या सही है, वो सिद्धांत स्थापित हो। और व्यक्ति जब सामने नहीं है तो उसका हमें अच्छे गुणों पे चर्चा करनी चाहिए। तो इन फ्रंट वी क्लैरिफाई एंड आउट ऑफ फेस वी ग्लोरीफाई। तो जो कि बिल्कुल विपरीत है बाहर के समाज में, यहाँ पर क्या होता है, बैक बाइटिंग कि जो व्यक्ति उसके सामने तो बहुत अच्छे से पेश आना, और फिर उसके जाने के बाद तो क्या, गलतियाँ ढूंढना नहीं। तो ये सब हमारी अभी तक की जो ट्रेनिंग हुई है बाहर के जगत में तो उसके बिल्कुल विपरीत ट्रेनिंग हमें एक वैष्णव समाज में मिलती है। तो वो हमें भक्तों के समाज में सीखनी है, तभी हम अच्छे से बिहेव कर पाएंगे। तो इसमें आई थिंक नेक्स्ट टाइम से हम चर्चा करेंगे कि कैसे हमें, तो ये तो अभी हमने एक भूमिका डिस्कस किया कि हमारा कैसा एक मनोस्थिति कैसी होनी चाहिए। तो जब हमारी मनोस्थिति का अनुकूल होगी तो भगवान बताते हैं गीता में क्या, ददामी बुद्धि योगम तम जेन माम उपयांति तेषाम क्या सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, कि जो भी मेरी सततम नित्य रूप से मेरी प्रीति में सेवा में लगे हैं, भक्ति में सेवा में प्रीतिपूर्वक लगे, तो मैं उनको बुद्धि देता हूँ जिससे वो मेरे पास आ सकें। तो यदि हम एक अच्छी हमारी मनोवृत्ति रहेगी तो भगवान खुद ही बुद्धि देंगे हमें। ऑफकोर्स हमें ऐसा नहीं जानना नहीं है, मतलब भक्तों के माध्यम से तो भगवान इंस्ट्रक्ट करते ही हैं, लेकिन अगर हमारा सही चेतना होगी तो कैसे बिहेव करना है, कैसे कब क्या बोलना है, तो भगवान खुद ही ऐसे आइडियाज़ देते हैं। जैसे हम देखते हैं पुस्तक वितरण में, कभी कभी ऐसा लगता है कोई ये व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं लेगा, लेकिन कैसा हमारी मुख से ऐसा कुछ निकल जाता है कि व्यक्ति तुरंत कन्विंस हो जाता है ना। सब करते हैं, उनको एक्सपीरियंस होगा, तो भगवान बुद्धि देते हैं। तो इस तरह हम अगर सही मनोभाव रखेंगे तो कृष्ण हमें वो कैसे बोलते हैं भारत में सेंसिटिविटी, कैसे हमें भक्तों से के प्रति संवेदनशील, कैसे उनसे बिहेव करना है सही वे में, जो कि भगवान को प्रसन्न कर सके। तो भगवान हमें बुद्धि प्रदान करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम चर्चा करेंगे कैसे हमें जो अलग अलग श्रेणियाँ भक्तों की, वरिष्ठ भक्तों के साथ कैसे डील करना है, फिर समान इक्वल्स के साथ, फिर कनिष्ठ जूनियर्स के साथ कैसे डील करना है, फिर अभक्तों के साथ। अभी हम जाते हैं कॉलेज में या फिर काम धंधे पे, तो बाहर हमें जो भक्त नहीं है उनके साथ भी डील करना पड़ता है धंधे में, काम में, तो उनके साथ हमें कैसे बिहेव करना है तो वो भी हमें जानना है। फिर माताओं के साथ, तो ऐसे पूरे अलग अलग टॉपिक्स जो हम डिटेल में फिर नेक्स्ट टाइम से और प्रैक्टिकल चर्चा करेंगे। तो एक मतलब तो आज हमने ये चर्चा की एटलीस्ट हमें कि वैष्णव सदाचार की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें उसको फॉलो करना है, और एक भक्त की क्या मनोदशा होनी चाहिए। तो जब वो समझेगा अपने आप को मैं सेवक हूँ, तो नेचुरली वो 3 चीज़ें उसमें अपना नेचुरल आ जाएगी। कौन सी 3 चीज़ें जो उपदेशामृत के 3 श्लोक में बताई गई, ददाति देने की भावना, उसके नेक्स्ट हमने चर्चा किया कृष्णेति यस्य गिरितम मनसाद्रियत दीक्षासी चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम, ये भक्तों को प्रणाम करना। तो जब व्यक्ति के मन में रिस्पेक्ट होगी, आदर होगा, तो स्वाभाविक वो प्रणाम करना सीख जाएगा। और तीसरा क्या, कभी बाह्य दृष्टि से भक्तों को नहीं देखना, तो मतलब उनकी निंदा से बचना। तो ये चीज़ें वो ऑटोमेटिकली वो क्या प्रोग्राम हो जाएगी, आजकल बोलते हैं प्रोग्रामिंग हो जाएगी। तो ये हो जाएगा, तो फिर हमें जो प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं उस पर उसको फॉलो करना बहुत सिंपल हो जाएगा। तो जैसे अभी मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, तो एक तो तरीका है कि क्या, चलो साइड हो सर, एक के सर पे, एक के धोती पे पैर रख रहा हो, एक के सर पे हाथ रख रहा हो, नहीं। तो एक वो भी है, मुझे पता है तो भक्त है भगवान के, तो बहुत ही पोलाइटली हाथ जोड़ के रास्ता मांगते हुए मैं जाऊँगा। तो बाहरी जगत में तो ऐसा विचार नहीं है, बस मुझे वहाँ जाना और रास्ता है मेरे लिए है, मैं चलूँगा और जाऊँगा।
तो ये सब फिर हम डिटेल में, और जो प्रैक्टिकल पॉइंट्स की चर्चा तो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो अभी जो हमने चर्चा किया या पहले आपकी क्लासेस में जो भी डिस्कशन हुआ उसके बारे में किसी का कोई प्रश्न? मेरा क्वेश्चन जी जी ठीक है पूछिए। कह दो तुम्हें। प्रभु जी, क्या टेम्पल हॉल में कोई वैष्णव सीनियर डिवोटी मिले तो उनको वैष्णव प्रणाम कर सकते हैं? तो प्रश्न है कि टेंपल हॉल में कोई सीनियर डिवोटी है तो हमें प्रणाम करना चाहिए। तो बहुत सरल है कि अगर दर्शन भगवान के बंद है तो प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन दर्शन खुले हैं तो नहीं करना चाहिए। तो एक वैष्णव सदाचार ऐसे भी है कि कोई मतलब आदरणीय है तो उनके सामने मतलब कैसे कहें, जो लेस हायरार्की में जो नीचे है उनसे उनके सामने दूसरे व्यक्ति को प्रणाम नहीं करना चाहिए, मतलब आदर नहीं देना चाहिए। तो सबसे रिस्पेक्टेबल कौन है? तो भगवान के सामने अगर दर्शन खुले तो फिर प्रभुपाद तो लिखते हैं तो अपने गुरु को भी उस समय दर्शन खुले तो गुरु को भी मतलब उस समय प्रणाम नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स मन से तो हम करना ही चाहिए, लेकिन फिजिकली प्रणाम अर्पण करना अर्च विग्रह के सामने तो किन्हीं भी वरिष्ठ भक्त को भी नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स प्रभुपाद कम गुरु पूजा करते हैं तो प्रभुपाद की एक स्पेशल स्थिति है, हमें समझना है। प्रभुपाद भगवान के द्वारा भेजे गए एम्बेसडर फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत से आए राजदूत हैं। तो भगवान तो बहुत प्रसन्न होते हैं प्रभुपाद जी की जब गुरु पूजा होती है। तो उनकी स्पेशल स्थिति है, खासकर इस्कॉन के भक्तों के लिए, तो उनको हम प्रणाम अर्पण करते हैं। और तुलसी की पूजा भी हम कर सकते हैं, पर हम नहीं करते जनरली। क्यों नहीं करते पता है किसी को? तुलसी जैसे हम प्रभुपाद की तो वर्शिप करते हैं भगवान के सामने, लेकिन तुलसी पूजा के समय पट बंद कर दिए जाते हैं। तो इसका क्या कारण है? तुलसी परिक्रमा करते समय भगवान को पीठ दिखाने हाँ, तो ये अच्छा पॉइंट है, क्योंकि हम परिक्रमा करते हैं तो फिर हमारी बैक तुलसी महान की तरफ जाएगी। तो ऐसा कि मतलब जो वैष्णव सदाचार के नियमों में एक ऐसा है कि मतलब भगवान के सामने किसी और को मतलब हम परिक्रमा नहीं कर सकते, तो इसलिए फिर हम तुलसी महानी की हमें परिक्रमा करनी होती है तो हम दर्शन बंद कर देते हैं। इसलिए हमें ये भी जैसे अब मतलब हमें ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, जब भी मंदिर में भी हम अब भाई घर पे भी आप हो तो हम बैठते हैं, हम क्लास में भी या किसी तरह बैठे कि हमारा भगवान की तरफ बैक ना जाए। तो बैक दिखाना तो मतलब कोई भी महान व्यक्ति है उसके सामने हम बैक नहीं दिखाएंगे ना। तो इसी तरह हम भी जितना समय मतलब ठीक है, कभी स्पेस ही नहीं है, ऐसा स्थिति है तो मजबूरी में हमें बैठना पड़ता है अभी क्लास के समय जैसे। अदरवाइज़ अच्छा है कि मतलब भगवान की तरफ कभी बैक नहीं, और प्रणाम भी मतलब भगवान के सामने और किसी को नहीं। और अगर दर्शन बंद है तो फिर हम कर सकते हैं भक्तों को प्रणाम, तो करना ही चाहिए। अच्छा, आपका भी प्रश्न था क्या? आपने बोला कि कुछ भक्त होते हैं जो आपसे सीनियर होते हैं तो कुछ इक्वल्स होते हैं, तो जो इक्वल होते हैं तो उनमें थोड़ा सा फिर बहुत अलग ही मतलब जो सीनियर होते हैं हम उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उनको बोलने में भी हम ध्यान रखते हैं कि हम कुछ ऐसा ना बोले कि उन्हें बुरा ना लगे। लेकिन इक्वल जो होते हैं तो ऐसा नहीं होता, कभी कभी मस्ती में कुछ उन्हें गलत बोल भी देते हैं, हम मजाक मस्ती में कुछ भी उसे फिरा दिया है कुछ भी, मतलब ऐसे समय कैसे डील करना है? हाँ, तो यही वैसे रिस्पेक्ट देना है कि फिर चल सकता है ऐसा। तो हमें इक्वल्स में कैसे डील करना है तो विस्तार से हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन जैसे अभी हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया क्या, प्रणाम करने का, कि चाहे आपका कोई क्या लंगोटिया यार भी हो रोज उठना बैठना हो, लेकिन तभी अभी हमें भूल जाना है कि पहले कौन थे। तो जैसे आगे हम चर्चा करेंगे कि एक तो प्रभु कह के संबोधित करना, वो खाली ऐसा नहीं वो खाली जीवा तक सीमित रहे। प्रभु मतलब क्या, स्वामी मास्टर, जैसे एक होता है ना सेवक और इसके लिए स्वामी होता है, एक पत्नी के लिए पति है तो इसके स्वामी है। तो वैसे प्रभु हम बोलते हैं तो खाली बोलने के लिए नहीं है, उसको हमें फॉलो करना है। तो भले ही हमारा भक्ति से पहले जो भी जैसा भी हमारा घुलना मिलना रहा होगा, लेकिन अभी हम अपने आप को चेंज करने का ट्रेनिंग ले रहे हैं ना एक वैष्णव कल्चर में। तो फिर पहला तो हमें तू चढ़ा वो सब आप कहना सीखना है। तो पहले हम उनका रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट क्या जीवा से भी होता है, मन से होता है। तो पहले आचरण में हमें उनको पहले प्रणाम करें, ठीक है, जीवा से सही तरह से संबोधन करना सीखें, ठीक है। और सबसे अच्छा कि हम चर्चा करें इधर उधर की नहीं, कृष्ण से संबंधित क्या आपने पढ़ा, क्या सुना,
ऑफकोर्स अभी मतलब पढ़ाई की चर्चा भी ठीक है करनी पड़ती है, या फिर जो गृहस्थ भक्त है वो काम धंधे की भी चर्चा करेंगे, लेकिन मतलब एक जैसा हमारा पहले बिहेवियर था वैसा नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमारी दृष्टि बदल गई ना। हम देख सकते हैं कि वो चाहे वो मेरा मित्र है या फिर फैमिली में रहते हैं, तो उनके लिए उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, वो अल्टीमेटली कौन है? सब वो कृष्ण के अंश है ना। जो भी जीवात्मा है, जो जिस भी शरीर में, अल्टीमेटली वो कृष्ण के अंश हैं। तो उनको इस भौतिक जगत में वो आ गए हैं, लेकिन अभी इससे बाहर निकल के क्या भगवान के धाम जाना है, तो उसमें हमें कैसे सहायक बनना है। तो हमारा बिहेवियर वैसा होना चाहिए कि हमें सही दृष्टि से उनको देखना है। ये जो संबंध है वो तो सब टेम्परेरी है ना, अल्टीमेटली तो क्या है, सब भगवान के अंश है। ममे वांशो जीव लोके जीवभूतो सनातन। तो हमें वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे देखना है, तो वो हम विज़न डेवलप करेंगे तो फिर हमारा बिहेवियर भी वैसा होगा। और एकदम तो विज़न डेवलप होगा नहीं, तो उसके लिए हमें हैबिट भी डेवलप करनी है कि भक्तों से कैसे बर्ताव करना है। तो उसके लिए अच्छी हैबिट है कि जैसे आप करते हो, मिलते हो तो प्रणाम करना, प्रभु बोल के संबोधित करना। विशेषकर जो दीक्षित भक्त हैं उनको प्रभु बोल के संबोधित किया जाता है, ठीक है। और तीसरा आप कहते हैं मजाक मस्ती। तो देखो बोलने की प्रवृत्ति तो रहेगी, ऐसा नहीं भक्त बन के तो बोलना बंद हो जाएगा। तो अच्छा है, कुछ कृष्ण लीला में भी बहुत मस्ती होती है इतना कुछ है भगवान की लॉ में चर्चा करने का, तो वो डिस्कस कर सकते हैं। एक बार वो प्रभुपाद के जो गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती, तो उनसे इन्होंने वो कौन है, वो मदन मोहन मालवीय, वो जो मतलब एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर, आई थिंक मदन मोहन मालवीय नाम था। तो उनको जब पता लगा कि ऐसा गौड़ीय मठ जो जिसके वो फाउंडर थे आचार्य, तो वहाँ से रोज़ एक पत्रिका एक न्यूज़लेटर प्रकाशित होता है, रोज़ एक मैगज़ीन छपती है, आप समझो, गौड़ीय मठ से। और इसमें क्या सिर्फ भगवान के गुणों का चर्चा है, भगवान की लीलाओं का चर्चा है, गुणों का चर्चा है। तो जब उनको पता लगा तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती से एक बार मिले, उन्होंने प्रश्न किया कि मतलब इतना मैटर आपको कैसे आ जाता है कि आप डेली भगवान के ऊपर एक पूरा मैगजीन पब्लिश कर सकते हो, सॉरी फॉर फोर्टनाइटली, हाँ 15 दिन बाद ऐसा पत्रिका प्रकाशित करते हो, इतना मैटर कहाँ से आता है? तो फिर वो क्या उत्तर देते हैं? वो कहते हैं कि क्या उत्तर देते हैं बताइए आप? कोलकाता जैसा शहर है उसमें रोज अगर इतनी न्यूज़ छपती है, भारत जैसा देश है उसमें इतनी न्यूज़ छपती है, तो वो लोग वृंदावन या पूरा ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो उसमें तो बताते हैं कि ये जो कितना जो टोटल कॉस्मिक क्रिएशन है, जो पूरा रचना है भगवान की, उसका खाली 1/4 पार्ट भौतिक जगत है। 3/4 तो आध्यात्मिक जगत है ना, उसका खाली 1/4 पार्ट ये भौतिक जगत है। और इस भौतिक जगत में क्या है, कितने ब्रह्मांड है? यस्य प्रभा पर्वतो जगदंड कोटि, संख्या नहीं कर सकते आप, काउंट ही नहीं कर सकते। जैसे हम श्वास छोड़े तो कितने कीटाणु निकलते हैं ना, तो वैसे महाविष्णु की श्वास छोड़ते हैं तो कितने ब्रह्मांड निकल रहे हैं, कुछ संख्या ही नहीं पता। तो ऐसे कोटि ब्रह्मांड है, उसमें से ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है जिसमें हम रह रहे हैं ना। इसको चलाने के लिए खाली ब्रह्मा जी के 4 मुख पर्याप्त हैं खाली 4 मुख वाले ब्रह्मा इसको मैनेज कर लेते हैं। और ब्रह्मांड इससे ही बड़े हैं, वहाँ पर ब्रह्मा जी के 100 मुख, 1000 मुख, 1 लाख मुख, 10,000 मुख हैं। तो ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है, इसका 4 बिलियन माइल्स मंडन है, सब डायमीटर है, ठीक है। तो इसमें इस ब्रह्मांड में फिर कितने सारे ग्रह हैं, उसमें से एक छोटा सा ग्रह पृथ्वी है, जिसमें क्या 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। उसमें से एक कॉन्टिनेंट है क्या एशिया, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ है, जिसमें एक छोटी सी कंट्री है इंडिया। उस इंडिया कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स हैं, जिसमें एक वेस्ट बंगाल छोटी सी स्टेट है, और उसमें भी बहुत सारी सिटीज़ है, जिसमें एक छोटी सी सिटी है कोलकाता। और वहाँ पर कितने न्यूज़पेपर्स डेली निकल रहे हैं। तो हमारे पास तो 3/4 क्रिएशन, जो इसका बारे में पता ही नहीं, वहाँ का मसाला है हमारे पास, तो वहाँ की न्यूज़ है। तो हम तो हर मोमेंट, मतलब आप तो डेली कह रहे हो, हम तो हर मोमेंट एक नया पेपर पब्लिश कर सकते हैं। तो इतना कुछ मतलब हमारे पास मैटर है डिस्कस करने के लिए। तो एक्चुअली क्या प्रभुपाद की हम बुक्स पढ़ेंगे ना, तो फिर ये मस्ती अपने आप छूट जाएगी, क्योंकि हमें क्या कुछ अभी क्या बोलने की प्रवृत्ति है, अभी कुछ है ही नहीं हमारे, हम बताए नहीं सब्सटेंशियल क्या बोले। तो फिर जो हमने सुनते हैं, जैसा श्रवण होगा वैसे ही कीर्तन होगा ना, जो अंदर जाएगा कानों में वही बाहर निकलेगा। तो बाहर के लोगों से तो क्या चलता है, क्रिकेट और बॉलीवुड और ये सब, इससे क्या है आत्मा का नाश होने वाला है। तो अच्छा हम प्रभुपाद की बुक्स पढ़ें, प्रभुपाद के लेक्चर सुने, तो फिर हम देखेंगे हमारे पास इतना कुछ बोलने को होगा कि मतलब स्टॉप नहीं कर सकते। जैसे भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज बता रहे हैं कि हम तो हर मोमेंट एक पेपर पब्लिश कर सकते हैं भगवान के न्यूज़ बताने के लिए।
तो फिर आप प्रभुपाद की बुक्स पढ़िए और लेक्चर सुनिए, भक्तों का ज़्यादा संग करिए, तो फिर जो हमारी पुरानी हैबिट्स हैं वो अपने आप ही ओवरकम हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है कि प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे हम फ्लाइट में जाते हैं ना, प्लेन में ट्रैवल किया होगा आप में से किसी ने, तो फ्लाइट मतलब हम बैठते हैं और पता नहीं 5-10 मिनट होते हैं और पता नहीं चलता कब हम बादल हमारे नीचे हो गए। अभी मतलब कितनी ऊपर बादल होते हैं ना, कितनी हाइट पे, और 5-10 मिनट बाद अभी हम देखते हैं खिड़की से नीचे और हम तो पूरा बादलों के ऊपर पहुंच गए, पता भी नहीं चला। तो ऐसे अगर हम प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते रहेंगे नियमित रूप से, तो मतलब हमें भी हैरान हो जाएगी, ओ हम तो वो सब हमारी जो बादल थे गलत आदतों के, वो सब मंडेन टॉक्स के, गपशप के, मस्ती के, वो तो सब नीचे छूट गए। तो एक अलग ही प्लेन पे पहुंच जाएंगे हम, हमारी चेतना बहुत उन्नत हो जाएगी। खाली हमें शेल्टर लेना क्या, वो प्रभुपाद रूपी बुक्स के प्लेन का, हमारी कॉन्शियसनेस अपने आप एलिवेट हो जाएगी। और किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी यहाँ तो बड़े शिष्टाचार से आदमी रहता है, जब मैं वो यहाँ मुझे मालूम है रिस्पेक्ट से रहना है, रिस्पेक्ट से बोलना है, बाहर सारा उल्टा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बहुत जगह है ही उल्टा सब। हाँ, तो यार मजबूरी समझो कि बोलना है कि अदब से पेश आना है। एक्चुअली हमारी स्थिति इतनी मतलब कैसे कहें दयनीय है, इतनी पिटिएबल कंडीशन है कि हमें जो सही होना चाहिए वो उल्टा लग रहा है। वरना मतलब जीवात्मा भगवान का अंश है, अंश के लिए पूर्ण की सेवा करना तो स्वाभाविक है। तो भक्तों को, भगवान के भक्तों को सम्मान देना, उनकी सेवा करना तो नेचुरल है। तो अभी हमें ये तपस्या लग रहा है, और बाहर के जगत में ऑर्डर चलाना, चल भाई तू ऐसा कर, ये कर, हुक्म चलाना, वो हमें नेचुरल लग रहा है, जबकि वो बहुत आर्टिफिशियल है। बाहर कैसे अच्छा अपना चेंज आया कि बाहर में हम जैसे यहाँ जो पेश आते हैं वहाँ बाहर भी पेश आ गए, अच्छे इंसान बने। तो वही तो हमें सीखना है, या सोच में या किसी में। जी, तो वही उसी के लिए सब ट्रेनिंग है, इसलिए हम क्लासेस कर रहे हैं। पहले हम सुने, उसको व्यवहार में लाएं, फिर दूसरे भी हमारे आचरण से प्रभावित होंगे। सो बेस्ट वे टू प्रीच इज बाय वंस एक्शंस, कहते हैं ना, कहावत है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो हमारे जो व्यवहार में आएगा वो शब्दों से ज़्यादा हम वाणी से, मतलब हमारे एक्शन से हम प्रचार कर सकते हैं वाणी की अपेक्षा। तो धीरे धीरे आएगा। तो पहले तो हमें सुनना पड़ेगा, ऐसे क्लासेस में आना पड़ेगा। तो एकदम तो 180 डिग्री चेंज नहीं होगा, 360 डिग्री जो भी। तो पहले हमें हैबिट चेंज करनी पड़ेगी कुछ। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और फिर वो जो आचरण वो इतना नेचुरल हो जाएगा कि मतलब बाहर के लोग भी प्रभावित होंगे, उनको भी लगेगा हाँ भक्तों में कुछ अट्रैक्शन है, हमें भी इनके साथ जुड़ना है। तो यही असली प्रचार है। आई थिंक परम पूज्य राधा महाराज जी बताते हैं, हैप्पी डिवोटीज इज़ द बेस्ट प्रीचिंग। भक्त संतुष्ट हैं, खुश है, ये सबसे बड़ा प्रचार है। तो भक्तों में जो खुशी है वो एक किसी को नीचा दिखा के नहीं है, भक्तों में खुशी है दूसरे भक्तों को सम्मान दे के, उनके गुणों को देख के। तो वो एक एनवायरनमेंट वो बिल्कुल अलग है जो कि बाहर के जगत में होता है। एक बहुत अच्छा उदाहरण सुना था जब शुरू में कि होता है ना, वो क्या बोलते हैं, क्रैब्स गुजराती में कैसे बोलते हैं, हम बोलते हैं मेंढक, है ना, केकड़े। हाँ केकड़े। तो केकड़ा को जब तो केकड़े को ले जाते हैं ना, उनको कैद करके, मतलब जो भी उनका व्यापार करते हैं, आजकल तो हर चीज़ का बिजनेस होता है, चाइना में तो होता ही होगा। तो वहाँ पर केकड़ों को लेके जाते हैं, तो उसका जो कंटेनर का लिड, उसमें लिड नहीं लगाते, मतलब उसको कवर नहीं करते कंटेनर को, क्योंकि पता है केकड़ा वो बाहर जाएगा नहीं। एक केकड़ा बाहर जाने की कोशिश करेगा तो दूसरा केकड़ा उसकी टांग खींच लेगा। तो इसलिए उनको पैसा बच जाएगा, उनको कंटेनर का ढक्कन नहीं लगाना पड़ेगा। तो वैसे बाहर के जगत में ऐसा ही है क्या, लेग पुलिंग, कैसे उसको नीचे करना है। लेकिन भक्तों के समाज में क्या है, दूसरों को कैसे सम्मान देना है। जैसे भागवतम के 3 स्कंद में वर्णन आता है, क्या वो तुलसी महानी, जब तुलसी महानी आती है तो सब पौधे वैकुंठ के रास्ता देते हैं, क्योंकि जो तुलसी है भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। उसी तरह ये कौन सा वो पक्षी है, तो जब वो पक्षी आता है, आई थिंक नाइटिंगेल, तो उसके लिए सभी दूसरे पक्षी रास्ता देते हैं, क्योंकि जो उसकी आवाज़ है भगवान को सबसे प्रिय है। तो वैसे जब सब गोपियाँ में अरेंजमेंट करती है कि राधा को कैसे सबसे आगे किया जाए कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण राधा के संग से सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो भक्तों के समाज में तो जो भगवान को सबसे प्रिय है वो हमें करना है। तो भगवान को सबसे प्रिय कौन है, उनके भक्त। उसमें भी ग्रेडेशन है, वो हम चर्चा करेंगे। तो कैसे हम भक्तों को सम्मान देके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, तो ये हमें सीखना है। यही आध्यात्मिक जगत का केंद्र है, वही सेंट्रल पॉइंट है। आध्यात्मिक जगत में भी यही हो रहा है कि भगवान को खुश कैसे करना है, कैसे भगवान सबसे ज़्यादा खुश होते हैं।
जैसे वो कृष्ण लीला में होते हैं कि भक्तों में क्या कंपटीशन होता था, जो भगवान के ग्वाल सखा थे उनमें कंपटीशन होता था कि मैं पहले कृष्ण को टच करूँगा। तो ऐसे वो रेस लगाते थे, ऐसे भागते थे। तो अल्टीमेटली क्या कृष्ण को प्रसन्नता होती है कि जब भक्त उनको उनका स्पर्श करेंगे, क्योंकि वो उससे उस प्रकार से साखे रस में। तो वैसे ही तो हमारा जब उद्देश्य क्लियर होगा कैसे कृष्ण को प्रसन्न करना, तो उसके अनुकूल जो भी होगा, ये सब वैष्णव एटिकेट का यही चर्चा है ना, कि भक्ति जो एक वैष्णव सदाचार का पालन करके भक्ति की जा रही है, वो भगवान को अधिक प्रसन्न करने वाली है। तो ये हमारा एसेंस है, भगवान को प्रसन्न करना। और फिर हम सीखेंगे तो फिर उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, और धीरे धीरे जैसा भगवत धाम के वासियों में है, वो चीज़ इनबिल्ट हो चुकी है ना, तो वो चीज़ इनबिल्ट हो जाएगी तो हमें भी भगवान की कृपा से वहाँ प्रवेश मिलेगा, भक्तों की कृपा से भगवत धाम में प्रवेश मिलेगा। ठीक है, और किसी का? लाइक बचपन में जैसे गुरु गोविंद सिंह का एक उदाहरण आता है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी वो एक मंदिर में होते हैं जो पैर करके भगवान की तरफ पैर करके सोए हुए हैं, और वहाँ पे वो ब्राह्मण आते हैं और उनको बोलते हैं कि आपको शर्म नहीं आती कि आप भगवान की तरफ पैर करके सोए हुए हैं। तो गुरु गोविंद जी ये कहते हैं कि भगवान एक काम कीजिए, आप मेरे पैर उस तरफ कर दीजिए जहाँ भगवान ना। तो ये मतलब किस हद तक वो है कि भगवान तो हर जगह है, अगर ऐसा बोला जाए। कृष्ण ने बोला है कि हम कण कण में वास करता हूँ, तो कृष्ण का तो कण कण में वास है। तो ये मंदिर में पीठ ना करना या ये सब चीजें उसके बारे में थोड़ा। हाँ, नहीं मतलब ऐसा तो है, भगवान का हर जगह वास है, लेकिन जो पर्सनली भगवान प्रेजेंट है, मतलब भगवान की एक तो भगवान शक्तियों के माध्यम से प्रेजेंट है, तो हर कण कण में तो वास है ही, लेकिन पर्सनली भगवान क्या विग्रहों के रूप में जो प्रेजेंट है। तो विशेषकर जैसे लोग प्रश्न करते हैं ना कि हम मंदिर क्यों आए, भगवान तो हर जगह है, लेकिन आपका वो स्तर नहीं है कि आप भगवान की अनुभूति घर बैठे भी कर सको ना। अभी तो वाटर, जैसे कहते हैं वाटर वेपर, बाष्प, वो तो हर जगह है। तो क्या आप प्यास बुझा सकते हो जीभ निकाल के? नहीं, यू नीड वाटर ना, आपको गिलास में पानी चाहिए। अभी हर जगह तो एटमॉस्फेयर में पानी है, जीभ बाहर निकालो प्यास बुझ जाएगी नहीं, तो हमें उसको अनुभूति भी करनी है ना। तो वैसे ही भगवान तो है कण कण में, लेकिन हमारा वो लेवल नहीं है, हम वी आर नॉट सो क्वालिफाइड कि उनकी प्रेजेंस को हम हर जगह अप्रिशिएट कर सकें। तो एटलीस्ट जब हम मंदिर आते हैं, भगवान की डिटीज़ विग्रहों के दर्शन करते हैं, तो एक लेवल पे हम अप्रिशिएट कर पाते हैं। वहाँ पे कीर्तन होता है या कथा होती है, भगवान प्रसाद होता है, तो क्या हमारी भक्ति स्टार्ट होती है। और बाकी जो आप वो गुरु नानक का प्रसंग बता रहे हो, एक तो मतलब कितना सही है, पहले तो हमें जानना है कि जैसे हम चर्चा करते हैं तो हर चीज़ का एक रेफरेंस देते हैं ना। जैसे भी मैं बता रहा था चैतन्य चरितामृत है गीता के आधार पे, तो वो कहाँ पे रिकॉर्डेड है ये इंस्टेंस, और अगर मान भी लिया जाए तो ऐसा है, लेकिन उसमें एग्जैक्टली उसमें पूरा आपने बताया नहीं क्या होता है फिर जब वो पैर हटाने को। उन्होंने ब्राह्मण को ये बोला कि एक काम कीजिए, मुझे मेरे पैर उस तरफ कर दीजिए जहाँ भगवान ना हो। तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि भाई भगवान हर जगह। हाँ, तो वो तो सही है, मतलब उसका तो उन्होंने वो। हाँ, मतलब वही एक तो ये तो पॉइंट है कि भगवान तो हर जगह, लेकिन फिजिकली मतलब जो हमारे भक्तों के लिए, एक न्यूफाइट्स के लिए, बिगनर्स के लिए भगवान इस रूप में प्रेजेंट है हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए। तो इसलिए उनको तो उस रूप में अप्रिशिएट करना ही है। बाकी जो मैंने ये वाला जो सुना था उसका थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन था कि वो मक्का मदीना में कहीं बैठे होते हैं, तो पैर करके, तो वो कहते हैं अच्छा मेरे पैर फिर आप उधर घुमा दो, तो वहाँ उधर घुमाते हैं तो मक्का उधर हो जाता है, तो उधर पैर घुमाते हैं तो मक्का उधर हो जाता है। तो एक्चुअली इससे हमें वो नहीं ग्रहण करना कि वो अपराध कर रहे हैं भगवान की तरफ पैर करके। जो इसमें ग्रहण करने आता है कि भगवान भी, जैसे भागवतम में आता है कि भगवान कहते हैं कि मेरे चरण कमल इतने प्रिय क्यों है, क्योंकि मैं खुद भक्तों के चरण कमलों में मस्तक होता हूँ। जैसे 11वें स्कंद में बहुत सुंदर फोटो है, देखिए आपने, भगवान अपने लेफ्ट पैर का अंगूठा अपने मुंह में लिए हुए हैं। एक पत्ते में प्रलय का डिस्क्रिप्शन है, प्रलय हो रही है और एक बालक क्या गोपाल के रूप में भगवान अपने लेफ्ट फिंगर का, मतलब ये थंब का चूस रहे हैं अपने लेफ्ट फुट का। तो वो चेस कर रहे हैं कि भाई इसमें ऐसा क्या है कि जो मेरे भक्त हैं वो इतने आकर्षित हैं मेरे चरण कमलों के प्रति, इसमें ऐसा क्या है, तो मुझे भी टेस्ट करना है। तो मतलब तो वो बताते हैं 3रे स्कंद में
कि क्योंकि मेरे चरण कमल इतने भक्तों को शेल्टर देने वाले क्यों हैं, क्योंकि मैं खुद अपने भक्तों के उनके चरणों में झुकना चाहता हूँ। एक गीत गोविंद करके एक गीत है, जयदेव गोस्वामी ने लिखा है, तो उसमें एक पंक्ति है जिसमें भगवान राधा रानी की चरण धूली मांग रहे हैं। तो भगवान भी क्या, भगवान की भी इंटीमेट डीलिंग्स है अपने भक्तों के साथ। तो क्योंकि जो राधा रानी इतने उन्नत स्तर की भक्त हैं कि भगवान खुद उनकी चरण रज अपने सर पे लेना चाहते हैं। ऐसा ही उल्लेख भी आता है किसी ग्रंथ में कि एक बार वो भगवान के सर में दर्द हुआ था द्वारका में, तो उन्होंने नारद मुनि को कहा कि इसका एक ही इलाज है क्या, मेरे चरणों के जो मेरे भक्त हैं उनकी चरण धूली मिलेगी तब मेरा सर दर्द ठीक होगा। तो नारद मुनि जाते हैं तो अलग अलग भक्तों के पास, तो कोई रेडी नहीं होता, भाई क्या नरक जाना है क्या अपनी चरण धूली भगवान को देख के। लेकिन जब क्या गोपियों को पता लगता है हाँ कि भाई इससे भगवान की हेडेक क्यूर हो जाएगा, तो उनको परवाह नहीं कि भाई मेरा क्या होगा, हम नरक जाएंगे कि स्वर्ग जाएंगे, कहाँ जाएंगे, नहीं, बस भगवान का सर दर्द ठीक होना चाहिए। तो ये अटैचमेंट, तो भगवान मतलब ऐसे भक्तों की चरण धूली भी अपने लेना चाहते हैं जो भगवान पे पूरी तरह डेडिकेटेड है। तो इसलिए जो भक्ति है वो खाली वन वे नहीं है, मतलब आदान प्रदान है इसमें भी। तो जितना हम मतलब हमारे लेवल पे, क्योंकि हमारा बहुत निम्न स्तर है, तो इस प्रकार के भगवान आदान प्रदान करते हैं। और जो बहुत उन्नत भक्त हैं भगवान उनके साथ डायरेक्टली उनके साथ अभी गोपियाँ हैं जो सब कुछ भगवान के लिए दे दिया, भगवान के साथ रास नृत्य कर रहे हैं। तो मेन है कि भगवान भी भक्तों के साथ एक रिलेशनशिप, भगवान रेसिप्रोकली डील करते हैं। तो जैसे भक्त भगवान के चरणों में समर्पित है, तो भगवान भी अपने शुद्ध भक्तों की चरणों की रिज चाहते हैं। तो वो हम उस पॉइंट से उसको ग्रहण कर सकते हैं अगर ये वाकई फैक्ट है तो काफ़ी सुनी कई बातें भी होती हैं, हो सकता है जिसमें कुछ मीनिंग ना हो, लेकिन हमें इस प्रकार से इसको ग्रहण करना है कि इतने उन्नत कोटि के भक्त हैं भी, ये भगवान खुद जैसे राधा की चरण धूली भगवान चाहते हैं, तो भगवान भी एक पर्सन है और उनको भी अपने भक्तों की सेवा करना प्रिय है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, फिर यहीं पर स्टॉप करें। श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि। Stop.